नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि अगर ऐसा हुआ तो आप पर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि आप कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल पाओगे, ना भारत के साथ, ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, ना साउथ अफ्रीका के साथ। बिल्कुल आप आइसोलेट हो जाओगे। ना तो एशिया कप में आपकी पार्टिसिपेशन होगी, ना ही आप पीएसएल के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को अलग से विंडो प्रोवाइड कर पाओगे। बेसिकली आईसीसी यहाँ पर यह कह रहा है कि पाकिस्तान पर क्रिकेट सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। आपको पता ही होगा, बांग्लादेश भारत में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बांग्लादेश ने कहा कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वे भारत में खुद को सेफ फील नहीं करेंगे और इसीलिए वे यहाँ अपने मैचेस नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया गया है बाय स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर के देश भारत में आकर क्रिकेट खेलने वाले हैं, बट बांग्लादेश को अकेले ऐसा लग रहा है कि कुछ सिक्योरिटी सिचुएशंस खराब हो सकती है। नाउ पाकिस्तान में इनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और इनके फैंस हैं, वे अपने क्रिकेट बोर्ड से कह रहे हैं ये इंडिया के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करने का अच्छा मौका है। पाकिस्तान में एक तरह से ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो गया कि इन्हें भी बांग्लादेश के साथ ज्वाइन करके भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर लेना चाहिए। इसके बाद मोहसिन नवी जो पीसीबी चेयरमैन है, उनकी एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वे कहते हैं कि हो सकता है कि बांग्लादेश के सपोर्ट में हम भी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करें। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन इमीडिएटली आईसीसी ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप बांग्लादेश को ज्वाइन करते हैं और भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करने के लिए अपना नाम विड्रॉ करते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा सस्पेंशन ऑफ बायलैटरल सीरीज, पीएसएल रिस्ट्रिक्शंस और पॉसिबल एक्सक्लूजन फ्रॉम द एशिया कप टूर्नामेंट। अब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नवी की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है कि मोहसिन नवी आखिर हैं कौन। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भी कहा था कि वे इंडिया के T20 वर्ल्ड कप को डिरेल कर देंगे। आज के समय बांग्लादेश को काफी हद तक एक पपेट की तरह यूज किया जा रहा है, वो भी पॉलिटिक्स के लिए। इससे पहले एशिया कप 2025 की जो ट्रॉफी भारत को मिलनी थी वह भी ये लेकर चले गए थे। बताया जाता है कि ये आसिम मुनीर के काफी क्लोज हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में पीसीबी चेयरमैन वही बनता है जो या तो रूलिंग गवर्नमेंट के बहुत करीब हो या फिर उस समय के आर्मी चीफ के। मोहसिन नवी ने रिसेंटली यह स्टेटमेंट दी है कि आज के समय बांग्लादेश के साथ इनजस्टिस हो रहा है और उनकी यही बात आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भी कही। उनका कहना है कि आईसीसी बांग्लादेश के साथ गलत कर रहा है। अब सवाल यह है कि गलत क्या हो रहा है। एक टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, आप जाइए और अपने मैचेस खेलिए। आप तो उसी देश में अपना सबसे बड़ा स्टार मुस्तफिर रहमान को आईपीएल खेलने के लिए भेजने वाले थे। जब आईपीएल से उनका नाम हट गया तब आपको गुस्सा आ गया। अब आप कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए अनसेफ है। अगर इंडिया अनसेफ है तो फिर आपने पहले मुस्तफिजुर रहमान को भारत में खेलने की परमिशन क्यों दी थी? क्लियरली इनका इशू सेफ्टी का नहीं है, इनका इशू आज के समय में यह है कि भारत की क्रिकेटिंग इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। भारत आज के समय में वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। यहाँ जितना डैमेज किया जा सकता है उतना डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कैटेगोरिकली इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। You can't say that for one country you can make a decision whenever you want and for another country you can make a totally opposite decision. Bangladesh should play in the World Cup in all cases. They are big stakeholders and this injustice should not happen. इसके आगे वे कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी कि टीम इंडिया में जाना है कि नहीं, पीसीबी उसे फॉलो करेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि भारत में टीम मत भेजो, तो वे टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी किसी अनदर टीम को बुला सकता है, जैसे स्कॉटलैंड को बुलाया गया। इस बार T20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीमें होनी थी, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आ चुकी है और अगर पाकिस्तान भी पुल आउट करता है तो एक एडिशनल टीम भी बुलानी पड़ सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर पीसीबी पुल आउट करता है और आईसीसी पाकिस्तान पर हैवी सैंक्शंस लगा देता है तो पीसीबी को कितना लॉस होगा? जवाब है मैसिव लॉस। इसी वजह से चांसेस कम लग रहे हैं कि पाकिस्तान यह रिस्क उठाएगा। वैसे भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल हेल्थ पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बहुत ही अजीब कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाए हैं जो तभी किए जाते हैं जब किसी बोर्ड की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों को मिलने वाली मैच फी को 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस से घटाकर काफी कम कर दिया गया है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 3200 रुपए होते हैं।
इसके अलावा कई फैसिलिटीज भी कम कर दी गई हैं। पीएसएल के प्रमोटर्स भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही और पीएसएल एक तरह से डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही है। इसीलिए ओवरऑल चांस यही लगते हैं कि आईसीसी की तरफ से मिली सैंक्शंस वार्निंग की वजह से पाकिस्तान भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट नहीं करेगा। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक हम सब ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान अगर बायकॉट करने की कोशिश करता है तो ये क्रिकेट सैंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। अब तक किसी भी कंट्री पर ऐसे लेवल्स के क्रिकेट सैंक्शंस नहीं देखे गए हैं। आने वाले समय में यह टॉपिक काफी न्यूज में रहने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और यह भी कि बांग्लादेश भारत के क्रिकेटिंग रिलेशंस आगे जाकर कहां रहते हैं।